नमस्ते। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सीधे हमारे ज़मीर से जुड़ा है। सोचिए, जब भी हमारे आसपास कुछ गलत होता है तो अक्सर एक बड़ा सवाल सामने आता है, क्या हमें आवाज़ उठानी चाहिए या बस खामोशी से वहां से निकल जाना चाहिए। आज हम इसी स्टैंड लेने की ताकत को डिकोड करने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे अपने उसूलों पर टिके रहना सिर्फ एक ख्याल नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी ताकत है। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए, लिन ट्विस्ट का एक बहुत ही गहरा कोट है, मौन रहना भी एक फैसला है। मतलब चुप रहना भी तो एक चॉइस ही है ना। ये हमें एक बहुत बड़े दार्शनिक सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर कोई इंसान कुछ गलत होते हुए देखता है और एकदम खामोश रहता है, तो क्या वो सच में न्यूट्रल है, या फिर वो खामोशी उसे भी उस समस्या का ही एक हिस्सा बना देती है। बाहर से देखने में लगता है कि कुछ ना बोलकर हम किसी भी पक्ष में नहीं हैं, लेकिन सच बताऊं, बिना कुछ कहे भी असल में हम एक पक्ष चुन रहे होते हैं, और वो भी गलत को बढ़ावा देने का। तो चलिए इसी बात पर आगे बढ़ते हैं हमारे पहले हिस्से की तरफ, तटस्थता का भ्रम। आखिर स्टैंड लेना होता क्या है, इस चीज की गहराई में उतरते हैं। किसी बात के लिए स्टैंड लेने का असल मतलब क्या है? सीधा सा फंडा है, उन चीजों के लिए आवाज उठाना जो हमें सही लगती हैं, फिर चाहे बाकी दुनिया खिलाफ ही क्यों ना हो। अब यहाँ एक बहुत ही साफ अंतर है। एक तरफ है हमारा आदर्श, यानी रिस्क होने के बावजूद सही बात के लिए डट कर खड़े रहना, और दूसरी तरफ है कड़वी सच्चाई, बस किसी भी तरह टकराव और लोगों की जजमेंट से बचना। हम सब जानते हैं कि असल जिंदगी में ज्यादातर लोग यही दूसरा रास्ता चुनते हैं। ये न्यूट्रल रहने का जो भ्रम है ना, वो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि अरे मैं तो चुप हूं, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा। लेकिन असल में ये चुप्पी ही उस गलत स्थिति को और मजबूत कर रही होती है। लोग बस मुश्किलों से बचना चाहते हैं, क्योंकि सच कहें तो दुनिया क्या कहेगी, ये डर हमेशा बना रहता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, डर का जाल। लोग आखिर चुप क्यों रह जाते हैं? खैर, लोग चुप क्यों रहते हैं, चलिए इसे थोड़ी सहानुभूति के साथ समझते हैं। खामोशी कोई अचानक से लिया गया फैसला नहीं होता। ये हमारे अंदर गहरे बैठे कुछ डरों का नतीजा है। मुख्य रूप से 3 बड़े डर होते हैं। लोगों की राय का डर कि वो क्या सोचेंगे, फेल हो जाने का डर, और सबसे बड़ा, कहीं मैं अकेला तो नहीं पड़ जाऊंगा, इसका डर। और पता है, ये डर पूरी तरह से नॉर्मल है। हम सभी कभी ना कभी ऐसा महसूस करते हैं। डर लगना कोई प्रॉब्लम नहीं है। असली प्रॉब्लम तो तब शुरू होती है जब ये डर हमारे हर एक्शन को पूरी तरह कंट्रोल करने लगता है। जब इसी डर के मारे हम खुलेआम हो रहे अन्याय को भी अनदेखा कर देते हैं। अंदर की आवाज तो चीख चीख कर कह रही होती है कि सही क्या है, लेकिन ये डर उस आवाज का गला घोट देता है, और इसका रिजल्ट बहुत ही दुखद होता है। चुप रहना सेफ तो बहुत लगता है, पर अंदर ही अंदर ये हमें बहुत कमजोर बना देता है। जब डर की जीत होती है ना, तो सबसे बड़ी कीमत हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट चुकाता है। ये वो पल है जब हम जानते थे कि बोलना चाहिए, लेकिन हम नहीं बोले, और फिर धीरे धीरे हम खुद अपनी ही नजरों में अपनी इज्जत खोने लगते हैं। ये बहुत ही भारी कीमत है। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। चलिए रुख बदलते हैं हमारे तीसरे हिस्से की तरफ, आवाज उठाने की ताकत। आइए देखते हैं कि स्टैंड लेने का असल इम्पैक्ट क्या होता है। अब हम एक बहुत ही पॉजिटिव दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अपनी बात रखने की ताकत किसी भी इंसान की सबसे बड़ी शक्ति होती है। ये सिर्फ शोर मचाना नहीं है, ये एक अटूट विश्वास की गूंज है। तो यहाँ एक सबसे बड़ा सवाल उठता है, एक अकेला इंसान कैसे बदलाव ला सकता है? कैसे कोई एक व्यक्ति इतने बड़े सिस्टम में बदलाव की शुरुआत कर सकता है? क्या सच में किसी एक की आवाज से इस दुनिया में कोई फर्क पड़ता भी है? हम अक्सर खुद को बहुत मामूली समझ लेते हैं, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। स्टैंड लेने का मतलब सिर्फ किसी से बहस करना बिल्कुल नहीं है। इसका असली मतलब है अपने उसूलों के साथ खुद को गहराई से जोड़ना। जब कोई पूरी हिम्मत और सच्चाई के साथ अपनी बात पर अड़िग रहता है ना, तो वो सिर्फ खुद को नहीं बदलता, वो बाकी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाता है, एक चिंगारी का काम करता है। उसी एक आवाज से बड़े बड़े आंदोलनों की नींव रखी जाती है। इतिहास उठाकर देख लीजिए, हर बड़ा बदलाव, हर बड़ी क्रांति किसी न किसी एक इंसान के अपने मूल्यों के लिए खड़े होने से ही शुरू हुई थी। जब हम आवाज उठाते हैं तो हम उन लोगों को भी हिम्मत दे रहे होते हैं जो डर के मारे चुप बैठे थे। और ये बात हमें लाती है हमारे चौथे और आखिरी हिस्से पर, शुरुआत करने के 4 कदम। आखिर स्टैंड लें तो लें कैसे? अब ख्यालों की दुनिया से बाहर निकलते हैं और बात करते हैं प्रैक्टिकल स्टेप्स की। खामोशी तोड़ने के लिए एक साफ रास्ता चाहिए होता है, और ये 4 कदम इसमें हमारी बहुत मदद कर सकते हैं।
पहला, अपने मूल्यों को स्पष्ट करें। मतलब ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे असली आदर्श क्या हैं। जब तक हमें ही नहीं पता होगा कि हमारे लिए सही क्या है, हम उसके लिए खड़े कैसे होंगे। दूसरा, छोटे कदम उठाएं। हर बार किसी बड़े आक्रामक कदम की जरूरत नहीं होती। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे सुधार लाना भी स्टैंड लेना ही है। तीसरा, आवाज उठाएं। सही समय और सही जगह पर अपनी बात रखना सीखें। और चौथा, सबसे जरूरी, निरंतरता बनाए रखें। अपनी बात पर बार बार टिके रहना। याद रखिए, हर बड़ा बदलाव इन्हीं छोटे और लगातार उठाए गए कदमों से आता है। जब हम इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो अंदर से एक ऐसी गजब की ताकत महसूस होती है जो दुनिया के किसी भी डर से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। तो आज की इस पूरी चर्चा को समेटते हुए जो सबसे बड़ी बात हमें याद रखनी है वो यही है कि तटस्थ रहना यानी कुछ न करना भी एक चॉइस ही है, पर इससे कभी कोई बदलाव नहीं आता। अगर हम चुप रहने का ऑप्शन चुनते हैं तो चीजें वैसी की वैसी ही रहेंगी और गलत चीजें और बढ़ती जाएंगी। लेकिन इसके एकदम उलट स्टैंड लेने का फैसला, सच मानिए, वो फैसला सब कुछ बदल देने की ताकत रखता है। और ये चुनाव हमेशा हमारे ही हाथ में होता है। तो अब सोचने का समय आ गया है, क्या हम बस हालातों से समझौता करके बैठे रहेंगे या फिर एक नई शुरुआत की आवाज बनेंगे। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।